हेलो मित्रों, आज जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो भाग 3 है। आयु संबंधित प्रश्नों का जो सॉल्व किया गया है उसका भाग 3 है। और ये वीडियो देखने के बाद, तीनों वीडियो देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, इसलिए वीडियो को गौर से देखें। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और कोई तरह की अगर आपत्ति हो, किसी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्वागत है आपका केसिंग क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कि एक वर्ष पूर्व किसका, सानिका को S मान लिए, गौरी को G मान लिए। ठीक है, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी के आयु का अनुपात क्रमशः क्या है? 3:4। तो सानिका और गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। तो एक वर्ष पूर्व है ना जी, तो एक वर्ष पूर्व ये कितना था? 3:4 के अनुपात में था, तो इसको 3x 4x मान लिए। कहता है एक वर्ष बाद, एक साल पहले जो है, एक साल पहले, अभी हम 32 के हैं तो एक साल पहले क्या है? 31 के होंगे। एक साल बाद हम कितने होंगे? 33 के होंगे। तो 31 में कितना जुटेगा? 31 में 2 जुटेगा, 2। तो 31 में 2 जुटेगा। इसी तरह कहता है कि एक वर्ष बाद, तो 3x जो है ये एक साल पहले की बात है ना, तो एक साल बाद तो 3x + 2/4x + 2। समझ गए होंगे ना कि 2 साल क्यों जुटा, क्योंकि वो एक साल पहले का कहानी था। अनुपात कितना हो गया? 10:13। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 39x + 26 = 40x + what? 20। अब ये जाएगा कितना हो गया? x, और ये कितना हो गया? 6। तो एक साल पहले, तो ये सीता है ना, ये सानिका है ना, तो सानिका का कितना है? 3x। कब? ये एक साल पहले की बात है, तो ये 18 साल की है एक साल पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 3x, ये एक साल पहले का है, ये एक साल पहले का ये सानिका है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 3x + 1 ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। क्लियर हो गया? हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? हमको नहीं लगता है कि कुछ गम है। देखिए तो इस क्वेश्चन को उखाड़िए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। एक पिता तथा उसके पुत्र, चलिए पिता को मान लीजिए F और पुत्र को मान लीजिए S, सन मने बेटा। ठीक है, एक पिता तथा उसके पुत्र कि आयु का अनुपात 17:7 है। तो पुत्र F है, S है, 17x/7x। कहता है 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः क्या था? 3:1। तो 6 साल पहले कर दीजिए, 17x - 6, 7x - 6, 3:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 17x - 4, 21x - 18। ये हो गया, 18 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 4x, 21 में से 17 जाएगा तो 4x, और ये हो जाएगा 18 में से 6 चला जाएगा तो 12। तो x = क्या? 3। किसका पूछ रहा है? पिता की वर्तमान है। पिता कितनी है? पिता का उम्र कितना है? देखिए पिता का उम्र क्या है? 17x। तो 17x, तो f का मान क्या है? 17x, मतलब 17 × 3, 51। यही आंसर। कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। देखिए ये जो है सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है? 6 वर्ष बाद। सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन को देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो a/b 5x/6x। कहता है 6 वर्ष बाद। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भाग 1, आयु के भाग 1 वीडियो में बताया था कि जब बाद होता है तो उसमें प्लस, और जब पूर्व होता है तो उसमें माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 6 वर्ष बाद
यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5x प्लस 6 6 वर्ष बाद, 6x प्लस 6, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 35x प्लस 42, 36x प्लस 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो a कितना हो जाएगा, एक 5x है तो ये हो गया 30, b कितना है 6x है तो ये हो गया 36। क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व b की आयु कितनी थी, b 36 है ना, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले, प्रश्न से 5 साल पहले, तो b कितने साल का हो जाएगा 31 साल का। ये इसका क्या हो गया उत्तर। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो एकदम आयु का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन कि त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 7:6, त्रिशा को मान लीजिए T और शालिनी को मान लीजिए S। त्रिशा तथा शालिनी के आयु का अनुपात 7:6 है। इसको 7x, इसको 6x हो गया। ठीक है, 8 वर्ष बाद, क्या क्वेश्चन है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो कितने साल बाद है, 8 वर्ष बाद। तो त्रिशा 7x है, ये शालिनी 6x है, तो 7x प्लस 8 8 वर्ष बाद है। ठीक है, 6x प्लस 8 9:8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 56x प्लस 64, 54x 54x प्लस क्या 72, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8। x का मान कितना 4। त्रिशा कितने की है 7x की है, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। शालिनी कितने की है 6x, तो ये कितने की हो जाएगी 24। कहता है इनके आयु में कितने का अंतर है, इनके आयु में कितने का अंतर है, तो 28 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है कि ये क्वेश्चन में है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो दीपक और अरुण में कितने का अंतर है, मान लीजिए दीपक को दी मान लिए और अरुण को ए मान लीजिए। ठीक है, तो कितने का अंतर है 14 वर्ष का। अब क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात, 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात, तो अमन 7, दीपक 7, 5 अनुपात कितना है 7 था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए इक्वल टू लिख सकते हैं d प्लस 14, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे d माइनस 14। इसको पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पुट कीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा d माइनस 14 माइनस 7 बाई d माइनस 7 बाई 5/7। ये 47 हो गया 21, तो d माइनस 21 बाई d माइनस 7 5/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7d माइनस 5d माइनस 35, तो 2d इजकल टू वाट, तो d कितना 56। किसका पूछ रहा है, दीपक की वर्तमान आयु। तो d तो क्या है, दीपक ही है ना, d तो दीपक ही है। दीपक को क्या मान लिए d, अरुण को क्या मान लिया है ए। तो सिंपल क्वेश्चन था कि अरुण तथा दीपक में इतने वर्ष का अंतर है और इसका जो है अनुपात ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो गई 56 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इस क्वेश्चन को देखिए, लगता है कि कितना लंबा क्वेश्चन है ना, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप
अब विदिन 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन जो है ना अपने आप बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन, फरहा का विवाह 8 साल पहले हुआ। किसका? फरहा का। चलिए फरहा का जो विवाह है वो कब हुआ? 8 साल पहले हुआ। 8 साल पहले, 8 साल पहले हुआ। ठीक है, ठीक है ना, 8 साल पहले हुआ है ना। अब आज उसकी आयु जो है, उसके विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। मतलब 1.2/7 में 7 गुना 7 2 9/7। इसका मतलब ये कितना है? 9/7। ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि आज उसकी आयु, आज जो फरहा की आयु है वो, ठीक है, फरहा को मान लीजिए f, फरहा को क्या माने हैं? f। ठीक है, 8 साल पहले शादी हुआ इसका, तो f माइनस कितना? 8। ये शादी हुआ उसका 8 साल पहले। चलिए आज उसकी आयु, फरहा की आज जो आयु है उसकी विवाह के समय की आयु, विवाह की समय की आयु की, विवाह के समय, विवाह कब हुआ था जी? 8 साल पहले। समझिए क्वेश्चन को, फरहा को f मान ली, 8 साल पहले इसकी शादी हुई तो f माइनस 8। अब क्वेश्चन है कि आज जो फरहा का उम्र है वो उसके शादी के उम्र में, जो जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसका 1.2/7 गुनी है, मतलब 9/7 गुनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7f = 9f माइनस 72, तो f = हो गया 2f = 72। f मतलब 36 साल की कौन है? फरहा। फरहा कितने साल की है? 36 वर्ष की है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आइए कि इस समय उसकी पुत्री, फरहा की पुत्री, फरहा की पुत्री जो है क्या है? उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब होता है 1/6। इसको ध्यान से देखिएगा। तो फरहा की पुत्री जो हो गया 36 बाय क्या? 1/6 मतलब 6, ये हो गया 6 साल की। तो पुत्री जो है, पुत्री, फरहा की जो पुत्री है, फरहा की पुत्री अब कितने साल की है? 6 साल की है। ठीक है, तो 3 वर्ष उसके पहले पुत्री थी। आज हम 6 साल के हैं, तो 3 साल पहले कितने साल के होंगे बताइए? तो 3 साल पहले कितने साल के होंगे? 3 साल के। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? हमको तो नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। और वीडियो जैसे लगे कि आपको कि क्लियर नहीं तो आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं। जूम करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। देखिए कहा जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तब्दीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। तो अपने आप को जो है ना पूरा कॉन्फिडेंस में लाइए और क्वेश्चन को देखिए। जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा कहते हैं जो आपके पास कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बनाए रखिए। सेम हिसाब कहीं से आएगा नहीं ना जी कंपटीशन में, जो रहेगा वही ना पूछेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। समीर की आयु, समीर को एस मान लिए, ठीक है। समीर है ना जी, समीर को एक्स मान लिए, ठीक। अपने पिता, ठीक है, पिता की आयु की 1/4 है। समीर जो है अपने पिता की क्या 1/4 है। तो पिता कितना हो गया? समीर को x माने है ना, तो पिता क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समीर को तो x माने है ना, ठीक है। फिर क्या कहता है तथा अपनी बहन रीमा की आयु, ठीक है। अपनी बहन समीर जो है, अपनी बहन रीमा, ठीक है। अपनी बहन कौन है? रीमा की आयु का 2/3 है। फिर समीर को क्या माने हैं? x माने हैं, तो x बराबर, इसको 1 मान लीजिए, ठीक, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है।
तो समीर को x रखे हैं तो x r इंटू, या रीमा लिख दीजिए, छोड़िए ना, जब लिख दिए तो लिख दी 2/3। मतलब रीमा जो है वो कितना है 3x/2। अब क्या कहता है कि समीर, रीमा तथा अपने पिता की आयु का अनुपात कितना होगा। तो समीर है ना जी, समीर, ठीक है, अनुपात क्या कहता है, समीर के बाद कौन है, रीमा, फिर कौन है उसके पिता। तो समीर कितना है, समीर को कितना माने हैं x, रीमा को कितना माने हैं 3x/2, और पिता को कितना माने हैं, पिता यहाँ है ना 4x, है ना। ठीक है, तो इसको कीजिए एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 8x, x कॉमन तो हो जाएगा 2:3 अनुपात कितना 8। समझ गए ना, 2:3:8, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका अनुपात। ठीक है, हमको नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगा। ये समीर लिया एस भी लिख सकते, कुछ भी मान सकते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन समझिएगा ना तो तोड़िए क्वेश्चन को, धीरे धीरे करके क्वेश्चन को तोड़िएगा ना तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर इसको जब तोड़िएगा धीरे धीरे किसी बड़ी चीज़ को धीरे धीरे टुकड़ों की जगह तो आसान हो जाएगा, है ना। इसको टुकड़ा में तोड़ते हैं, अब देखते हैं कि कैसे बनता है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कहता है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, दंपति है वाइफ हस्बैंड है, ठीक है। तो पुत्र को मान लीजिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, पुत्र को माना पुत्र को मान लीजिए x, ठीक है। अब पुत्री को मान लीजिए क्या y, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से यहाँ तक। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता जो है, जो दंपति वही पिता है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मतलब पुत्र x है तो ये 4x हो गया, ठीक है। अब पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, ठीक है। पुत्री की आयु माता की आयु की क्या है 1/3 है। और पुत्री को हम क्या माने हैं यहाँ पे y, तो y बराबर माता, तो माता की जो आयु है वो हो गया आपका कितना 3y, ठीक है। ये कौन है पिता है, ठीक है। ये कौन है माता है, ठीक है। ये जो पिता है और माता है यही ना दंपति है। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, यदि पत्नी की आयु पत्नी यही हो गया ना इसका, ठीक है। पत्नी की आयु मतलब यहाँ से आते हैं, मतलब 3y, पत्नी की आयु पति की आयु से, पत्नी की आयु किससे, पत्नी की आयु किसे, पति की आयु से। पति कितना है, पति देखिए कितना है, पति यही ना हो गया जो पिता है, तो पति कितना हो गया 4x से 6 वर्ष कम हो, ठीक है, कम हो, तथा बहन अपने भाई से, बहन किसको माने हैं, ये पुत्री जो है वही अपना पुत्र और पुत्री जो हो गया, यही बहन भाई हो गया, ठीक है ना। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, है ना। तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है y वो अपने भाई से मतलब x से कितनी साल बड़ी है 3 साल बड़ी है, ठीक है। तो अब इसको समीकरण 4 मान, है ना। अब मान पुट कर दीजिए इसमें, x + 3 4x - 6, ये हो गया 3x + 9, है ना, 4x - 6, मतलब x = हो गया 15। x कौन है, ठीक है। क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, अच्छा ये x कौन है, x है आपका पुत्र। तो पुत्र कितने साल का हो गया, पुत्र कितने साल का हो गया
15 वर्ष का। पुत्री क्या है ये? पुत्री है ना, पुत्री है y बराबर x प्लस 3, x प्लस 3 मतलब पुत्री कितने साल की होगी? 18 साल की। अब कौन बचा है ना, माता की आयु। देखिए माता पुत्री के 3 गुना है, तो माता जो है पुत्री के 3 गुना, तो 3 गुना 18 मतलब 54 साल की। ठीक है, आ रहा है इसमें, आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा। तो माता कितने साल के हो गए? 54 साल के हो गए। अगर आपसे पिता को पूछ लेता तो पिता कितने साल का है? पिता 4x, x का मान कितना है? 15, तो पिता 60 साल के हो जाते। कितने साल के हो जाते हैं? 60 साल के। यही इसका क्या है? आंसर है, माता की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है? तिगुनी है ना। तो राम को आर मान लीजिए, राम आर मान लिए, ठीक है। राम कौन है? आर है, ठीक है। राम की वर्तमान आयु उसके सन एस पुत्र को सन मान लिए, उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, ठीक है। अब तो s बराबर हो जाएगा r/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है? उसके पिता की आयु का 2/5 है। किसकी आयु? देखिए ये जो यहाँ है ना तथा, तो ये राम का आयु जो है उसके पिता को मान लेते हैं f, पिता को क्या मान लीजिए? फादर f। तो राम का जो आयु है उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब पिता जो हो जाएगा 5r/ क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को ना तोड़िए। अब क्या कहता है? इन सभी की औसत आयु कौन कौन है भाई? राम है, उसके पिताजी हैं और उसके बेटा जी हैं। ये कौन है? राम का पुत्र, ये राम का पुत्र है एस, ठीक है, बेटा है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना का अंतर है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इन राम के पुत्र तथा राम के कितना अंतर है? इन सभी की औसत आयु, इन सभी की औसत आयु। तो राम प्लस उसके पिताजी प्लस उसके बेटा जी, औसत तो यही हो गया ना, 46 है। तो राम प्लस पिताजी प्लस एस, 46 क्या हो गया? 138। ठीक है, अब कर दीजिए, इवेलुएट कर दीजिए। एस बराबर क्या है? r/3 प्लस ये f है, f इक्वल टू क्या है जी? 5r/2 और r तो है ही, है ना, 138। ठीक है, अब कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ क्या हो गया? 6, ये क्या हो गया? 6r प्लस 15r प्लस 2r 1। कुछ है ये क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, झूठो लंबा चौड़ा कर। देखिए इसको आप और भी शॉर्ट करके बना सकते हैं, ये लिखना नहीं है। आप जब अपने से बनाइएगा तो ये आर नहीं लिखना है, शॉर्टकट कीजिए। आपको समझाने के लिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं, है ना। तो 6, 15, 21, 2, 23 r/6 इक्वल टू 138। तो 23r 138 इंटू क्या 6, ये कितने बार में कर रहे हैं? 6 बार में। तो r जो है कितने साल का है? 36 साल का। ठीक है, r कौन है जी? राम। ठीक है, राम का बेटा कितने साल का हो जाएगा? r/3 है, s बराबर है r/3 मतलब 36/3 मतलब कितना? 12 साल। ये कौन है? पुत्र। पिता कितने के हैं? 5r/2 मतलब 5 × 12/2 कितने साल के हैं? पिता जो हैं 5r/2 है ना, ठीक है, एक मिनट 2 है ना। तो 5 × r का मान कितना है? 36/2 18 मतलब 9। पिता कितने के हो गए? 90 वर्ष के। राम कितने का हो गया? 36 वर्ष का। पुत्र कितने का हो गया? 12 साल का। ठीक है,
क्या क्वेश्चन क्या पूछता है? राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर, पिता पुत्र में अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना, पिता पुत्र में अंतर पूछ रहा है। तो 90 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 78 वर्ष। ये इसका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन कहता है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। लीजिए भाई, ए बी से कितना वर्ष बड़ा हो गया? 16 वर्ष बड़ा हो गया, ठीक है। कहता है बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए की 1/3 मतलब ये आयु के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लाइन का भी एक हो गया कि बी की जो आधी आयु है वो ए के आयु की 1/3 है। अच्छा, ए इक्वल टू क्या है? b + 16, इसका मान यहाँ धर दीजिए तो b/2 to b + 16 भाई क्या 3 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2b प्लस कितना 32, तो b का मान कितना आ गया जी? 32 साल, है ना। किनकी वर्तमान आयु कितनी है? ए की ना। इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस क्वेश्चन में देख तो b का मान कितना हो गया? 32, और a बराबर b + 16, तो यहाँ से अगर हम करें a बराबर है b + 16, इससे 16 वर्ष बड़ा है ना, तो b a से छोटा 16 वर्ष छोटा होगा, है ना। तो a = b + b का मान कितना निकला है? 32, तो a का मान कितना होगा? 32 प्लस कितना 16, a का मान हो गया 48। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, इस क्वेश्चन को देखिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है तो जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश को जे मान लिए, जयेश को जे मान लिए, अनिल को ए मान लीजिए और प्रशांत को पी मान लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है, अनिल छोटा है जयेश से, तो अनिल जो है ना जैसे जैसे उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, जितना कि वह प्रशांत से, अनिल जितना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब प्रशांत उतना छोटा है अनिल से जितना अनिल जयेश से छोटा है। बात बराबर है, ठीक है। तो यही है। अब देखिए, तो j + p = क्या हो गया? 2a। यहाँ j क्या है? जयेश है, j क्या है? जयेश है, ठीक है ना। a कौन है? अनिल है, और p कौन है? और p कौन है? प्रशांत, ठीक है। समझ गया ना बात को? अनिल ये पे प्रशांत है, तो वही क्वेश्चन है कि अनिल जयेश से उतना छोटा है जितना कि अनिल प्रशांत से बड़ा है। तो j + p = क्या हो जाएगा? 2a। और जयेश और प्रशांत के आयु का, जयेश अनिल से उतना छोटा है, ठीक है। कौन छोटा है जी? हाँ, क्वेश्चन में वो अनिल आ गया था। जयेश अनिल से उतना छोटा है, तो जयेश ना छोटा हुआ, ठीक है। तो अनिल से उतना छोटा है जयेश, ठीक है, जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। किससे बड़ा है? प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। हाँ, वो कितना किससे बड़ा है? प्रशांत से बड़ा है। कौन बड़ा है? प्रशांत से जयेश, ठीक है। यही इक्वेशन है, समझ गए ना। अब क्या कहता है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है, ठीक है। उसमें उल्टा लिखा गया था, यही कॉन्सेप्ट होगा, है ना। हमको लग गया कि अनिल छोटा है, हाँ, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये a + p = क्या हो जाएगा? 2j। और a + p का मान कितना दिया हुआ है? अनिल और प्रशांत का कितना दिया हुआ है? 48 मान रख दीजिए। 48 = 2j। j का मान कितना हो गया? 24। जय कौन है? जयेश है, तो जयेश की आयु कितनी हो गई? 24 वर्ष। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसे पहले वाला जो सवाल था ना अनिल और जयस वाला, तो उसमें हम लग गया कि जो है अनिल बड़ा है, हम क्वेश्चन को देखे नहीं और उसको डील करते चले गए, क्योंकि जयस अनिल से वो था, ठीक है, तो उसको तो हम बाद में सुधार भी दिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, होता है थोड़ा सा लगातार काम करने से जो है ना वो हो गया था। तो अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बनाए रखिएगा, है ना, वो क्लियर हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से कितना है, ए कितना है 36, बी कितना है 16। कहता है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, कितने वर्ष बाद। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो गया 40 वर्ष, इसमें 4 वर्ष जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 20, ये हो गया दुगनी, 40 हो गया ना दुगनी। तो कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो आंसर इसका क्या हो गया 4 वर्ष बाद, ठीक है। कुछ है कितना साल के बाद, है ना, तो 36 4 40, 16 4 20, 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्त्री, लेडीज है, महिला, ठीक है ना, इसको मान लीजिए आप वोमेन, ठीक है, औरत। पुत्र को सन मान लीजिए एस, ठीक है, और पिता को एफ मान लीजिए, है ना। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से, एस हो गया ना, अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, ठीक। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, मतलब पिता से भी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का कितना है 1/6, ठीक है। अब फिर क्या कहता है, यदि उसका पिता उसकी माता से, पिता फादर है और माता से कितना बड़ा है, पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब वो अपने वाइफ से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। यही 3 इक्वेशन है इसका, 1 2 3। हम यहाँ पे जो पुत्र है उसको x मान लेते हैं, पुत्र को क्या मान लिए x, ठीक है। पुत्र जो सन है उसको क्या मान लिए x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वाइफ जो है वो कितनी की हो जाएगी 3x की। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो s - 5 मतलब x माइनस, हाँ, x - 5 f - 5 इंटू 1/6 मतलब 6x - 30 f - 5 मतलब 6x - f 25, ठीक है। अब क्या कहता है कि f जो है, मतलब ये जो है ये वाइफ से कितने साल बड़ा है 5 साल, और w का मान आप जानते हैं कितना है 3x, तो यहाँ से f इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस क्या 5, है ना। अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, तो 6x, है ना, f का मान कितना है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 25, ये हो गया 3x माइनस 5 25, x इक्वल टू 30/3 मतलब 10, है ना। तो किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र तो ऐसी है ना, यही है ना, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। स्त्री जो है पुत्र से 3 गुना है, ठीक है। हम पुत्र को जो ये s है इसको मान लिए x, तो यही समीकरण हो गया ना, यही समीकरण ये हो गया ना कि वाइफ जो है, पत्नी जो है, ये बेटा से कितना है 3 गुना ज़्यादा है। फिर ये जो समीकरण था उसमें मान रख दिए, है ना, तो पिता का मान ये निकल गया, और तीसरा जो इक्वेशन था वो यहाँ से सॉल्व कर दिए, इसका मान यहाँ पुट कर दिए, ये मान निकल गया पुत्र का मान 10, ठीक। क्वेश्चन है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से गुलजार को मान लिए हम g,
गुलजार को क्या माने, जी से गुलजार, ठीक है। अनूप को मान लिए हम ए से अनूप, और महेश को एम मान लिए, ठीक। क्या कहता है कि महेश की आयु 5 साल है, तो एम कै साल का है, 5 वर्ष। एम कौन है जी, महेश, ठीक है। कहता है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप महेश से 2 साल में 3 वर्ष। ए कौन है, अनूप है, एम कौन है, महेश, ठीक है। कहता है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दें और उसको 18 से भाग दें, तो जो शेषफल बचता है वो किसका, ए हो जाता है, अनूप का। किसका, अनूप का, मतलब ए। तो g - 16/18 और ए का मान कितना है ये, 3। तो जी, तो गुलजार कितने का हो गया, 7। गुलजार कितने साल का हो गया, 60 साल का, ठीक है। कुछ है इसमें, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति आदमी है, चलिए ए से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति पुत्र है, ऐसे से शुरू करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग, व्यक्ति है ये, आदमी है, ठीक है ना, आदमी, आदमी को किसी माने, व्यक्ति को ए से, वही व्यक्ति हो गया। पुत्र का योग कितना है, 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, मतलब a - 5 गुना s - 5 का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु के गुणनफल, उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था, उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। तो ये खत्म हो गया। तो s - 5 = 4, मतलब s कितने साल का हो गया, 9 साल का हो गया। मतलब s कौन है जी, पुत्र। पुत्र कितने साल का हो गया, 9 साल का हो गया, ठीक है। तो पिता कितने साल का हो गया, पिता मतलब आदमी जो है वही पिता है ना, तो पिता जो है कितने साल का हो गया। पुत्र अगर 9 हो गया तो एज कर हो गया 36। ये हो गया इसका उत्तर 36। इस क्वेश्चन के एक व्यक्ति की आयु उसके माता के आयु का 2/5 भाग है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को, व्यक्ति को मान लीजिए हम इस बार x मान लिए, माता को y मान ली, कोई दिक्कत है, कुछ भी मान लीजिए, ABCD कुछ भी मानना है मानिए, है ना। तो इसको एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का कितना है, 2/5, ठीक है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता के आयु से आधी होगी, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 2y + 5, यहाँ से रख दीजिए वैल्यू, 2y + 5 + 8, y + 8 बाय क्या, 2, 40 हो गया। 2y + कितना, 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना। ये हो जाएगा 4y + कितना, 80। वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, है ना। कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, 40। तो माता पूछ रहा है ना, तो माता को तो y माने है ना, तो माता कितने का हो गया, 40 वर्ष। ये इसका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आप क्वेश्चन को देखिए, है ना। ये क्वेश्चन में क्या है, एकदम तुरंत हल हो जाएगा। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है। देखिए इस क्वेश्चन को, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, ठीक है। स्नेह को मान लीजिए हम S, ठीक, पिता को F फादर, और विमल को क्या मान लीजिए V। कहता है कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है। तो 2 साल पहले विमल कितने साल का था, 8 साल का था। तो अभी विमल कितने साल का है, तो विमल अभी हो गया, विमल अभी कितने साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ठीक है। फिर कहता है स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से क्या होगी, 10 वर्ष बाद होगी, है ना, ठीक है। स्नेह की आयु, क्वेश्चन से आते हैं, स्नेह की आयु
पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह ऐसे छठा भाग, ठीक है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से, विमल के 10 से क्या होगी, दुगनी होगी। तो f + 10 2, विमल का उम्र कितना है जी, 10, 10 10 20, ठीक है ना। तो पिता कितने, 20 और 40 में से 10 जाएगा, पिता हो गया कितने साल का, 30 साल का। विमल कितने का हो गया, 10, ठीक है। स्नेह अपने पिता का कितना है, छठा है। तो स्नेह जो है पिता का छठा, मतलब 30 बाय क्या 6, मतलब कितना 5 वर्ष। तो स्नेह का उम्र कितना हो गया, 5 वर्ष। विमल का कितना है, 10 वर्ष। और पिता का कितना हो गया, 30 वर्ष। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ दिक्कत लगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 है। कितना साल बाद, पिता 10 और पिता तथा पुत्र का अनुपात कितना, ये 10 साल बाद का कहानी है, 10 साल बाद का। पुत्र का अनुपात कितना है, 5:3। इसको 50:30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कट तो जाएगा तो वही होगा। मतलब 10 साल बाद पिता कितने साल के, 50 साल के, पुत्र कितने साल के, 30 साल के। कहता है अब से 10 वर्ष बाद का कहानी है, मतलब अभी से 10 वर्ष बाद हम कितने के हैं, 50 के हैं। और मेरा बेटा जो है वो कितने साल का है, 30 साल का है। अब देखिए, अब कहता है कि जबकि 10 वर्ष, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले पिता पुत्र का जो अनुपात है, पिता पुत्र का जो अनुपात है वो 3:1 है, मतलब 30:10। मतलब आज से पहले 10 साल पहले 30 वर्ष के हम थे, 10 वर्ष का बेटा था। आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष बाद 50 वर्ष के हैं, तो आज कितने साल के हैं, तो आज 40 साल के हैं। तो हम कितने साल के हैं आज हम कितने साल के हो गए, आज हम पिता कितना साल का हो गया जी, 40 साल का। अब पुत्र कितने का साल का हो गया, 20 साल का। समझ रहे ना बात को, कि आज से 10 साल बाद हम 50 के हैं और आज से 10 साल पहले हम जो है 30 के हैं। तो आज कितने साल के होंगे, ठीक है, तो आज 40 साल के होंगे, सीधा बात है। बेटा मेरा 30 साल का था 10 साल बाद, अब 10 साल पहले 10 साल का था, तो अभी कितने साल का है, 20 साल का होगा, है ना। तो इसको घटा दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। पिता पुत्र का अनुपात हो जाएगा 2:1। कहता है इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से कितनी है, 8 गुनी है। मीना की आयु जो है, मीना को मान लिए x और बेटी को क्या मान लिए y, ठीक है। तो इस समय मीना की आयु जो है अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। समीकरण 1। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात, मीना तथा 8 वर्ष बाद 10:3 हो जाएगा। मान रख दीजिए, ये 8y यहाँ रख दीजिए तो हो जाएगा 8y प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या होगा, 24y प्लस 24, 10y प्लस कितना 80, 14y बराबर कितना हो जाएगा 56। तो y का मान कितना हो जाएगा 4। तो y क्या हो गया, बेटी कितने साल की हो गई, 4 साल की। तो मीना कितने साल की हो जाएगी, मीना को x माने है ना, तो x कितना है 8y, 8y। ये कितने साल की हो जाएगी, 8 चौक 32 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। चलिए राकेश को मान लीजिए r, इस क्वेश्चन में देखिए योगेश को मान लीजिए y, ठीक है। तो राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4x 3x। ये राकेश है और ये योगेश, ये y है, ठीक है, ये y है। कहता है इनका योग 28 वर्ष है, तो 4x प्लस 3x बराबर कितना 28। तो 4 3 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक
28, 4 वर्ष, ठीक है ना। कहता तो राकेश कितने साल का हो गया जी, तो राकेश हो गए 4x है तो 16 वर्ष के हो गए, और योगेश 3x है तो ये 12 वर्ष के हो गए, ये राकेश जी हैं, ठीक है ना। और ये कौन जी हैं, ये योगेश जी हैं। तो कहता है कितने साल अच्छा 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, तो 16 वर्ष बाद इसमें 16 ऐड होगा तो ये 32 वर्ष के हो जाएंगे, और इसमें 16 ऐड होगा तो ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, 28 वर्ष के हो जाएंगे। तो कहता है 16 वर्ष बाद इनका अनुपात, 16 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा, 32, 28, 16, 14, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, ठीक है। और यदि पुत्र की वर्तमान में, पुत्र कितने साल का है जी, पुत्र दिया हुआ है कितने साल का, 20 साल का, तो पिता कितने साल का हो जाएगा, 30 साल। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पितृ की आयु से 3 गुना होगी, ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और पिता की आयु उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दुगनी है, तो ये 40 वर्ष हो गया ना, दुगनी करा है ना। तो पिता करा है कि पुत्र से है दुगनी, तो पुत्र है कितना 20 साल, तो पिता कितना हो जाएगा 40 साल। कहता है कितना साल पहले तिगनी होगी, अगर हम इसमें 10 साल घटा दें, 10 वर्ष कम करें, ठीक है, कम करें, तो पिता 10 वर्ष पहले पिता कितने का हो जाएगा, 30 साल का। अब पुत्र कितने साल का हो जाएगा जी, 10 साल का। तो कितने वर्ष पहले पुत्र की आयु से 3 गुना होगा, कौन, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले। तो ये 3 गुना नहीं है, पिता 30 है पुत्र 10 है, तो ये इसका 3 गुना है ना, 10 या 30, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, ठीक है। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं और देखिए, पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को। मिशेल का शादी 9 वर्ष पहले हुआ, आज जो उसकी आयु है, मिशेल को एम मानते हैं, ठीक है। आज जो मिशेल की आयु है वो उस समय की आयु का, मतलब जब ब्याह हुआ था उस समय की आयु का, कितना साल पहले ब्याह हुआ था, 9 साल पहले, तो उस समय की आयु का 1/1/3, मतलब 1/1/3 का मतलब क्या हो गया, 4/3, तो 4/3, तो ये हो गया 3m बराबर 4m माइनस 36, मतलब m कितने साल का हो गया, 36। मिशेल कितने साल का हो गया जी, 36 साल, ठीक है। अब उसकी पुत्री की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, उसके आयु का मतलब किसका, मिशेल की आयु का 1/6 है, तो मिशेल का एज कितना है 36, तो उसकी पुत्री जो है, मिशेल की पुत्री जो है, मिशेल की पुत्री का 36/6 मतलब कितना, 6 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पुत्री, 2 वर्ष पूर्व कितने साल की होगी, 4 वर्ष। कोई दिक्कत। अब क्या है कि सारा क्वेश्चन आपका हमने खत्म कर दिया है ना। एक एक क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज कीजिए, है ना। और जो भी कंपटीशन का क्वेश्चन आएगा उसका अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका सारा हल हो जाएगा। उसके बाद अगर लगे कि हम आपके लिए मेहनत कुछ भी किए हैं तो आप कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट चैप्टर जो है, और भी जितने चैप्टर हैं उसका हम डालेंगे वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। के सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद।